चीन ने लगता है चांद पर बस्ती बसाने की योजना तैयार कर ली है। उसके पहले चरण के तहत चाइना ने वो हर चीज जुटाना शुरू कर दिया है जिससे वहां पर बस्ती बसाई जा सकती है। और इसके लिए सबसे जरूरी है वहां पर एक रिन्यूएबल एनर्जी की खोज करना, और सबसे जरूरी है वहां पर पानी का पता लगाना और पानी को तैयार करना। पिछले दिनों जो मिशन चला था, चैंग ई 6 मिशन की बात कर लें, और उससे पहले जो चैंग ई 5 मिशन जिसके तहत चाइना वहां की मिट्टी लेकर के आया था, फिर चैंग ई 6 मिशन के तहत भी वो वहां से मिट्टी लेकर के आया। अब उन्हीं मिट्टी पर प्रयोग करके चाइना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने अपने लैबोरेटरी में उन्हीं मिट्टी से पानी निकाल कर दिखा दिया है। और ये पानी थोड़ा बहुत पानी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ये पानी है जो चाइना के वैज्ञानिकों ने निकाला है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही स्क्वीज करके उस तरीके से पानी निकाला गया हो, बल्कि ये केमिकल रिएक्शन करवाया है चाइना ने उस मिट्टी के साथ, जिसके बाद ये पानी उससे निकलना शुरू हो चुका है। तो वो रिएक्शन क्या है, किस तरीके से वो उस मिट्टी से पानी निकालने में सफल हो पाए हैं, और साथ ही वहां पर वो एनर्जी का सोर्स कैसे डेवलप करने वाले हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चांद की मिट्टी से पानी निकलना अपने आप में अभी तक के अंतरिक्ष मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये एक मील का पत्थर बनने वाला है, क्योंकि चैंग ई 5 मिशन के तहत जो लूनर सॉइल यहाँ पे लेकर आए थे, वो जो सैंपल लेकर आए थे चीन के वैज्ञानिक, उस सैंपल पे केमिकल रिएक्शन करके अब पानी तैयार करने का तरीका मिल गया है। और इतनी बड़ी मात्रा में पानी तैयार हो सकता है जिससे वहां पर आसानी से इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। साथ ही इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने हाइड्रोजन को भी बाहर निकालने में सफलता पा ली है, जो वहां पर ईंधन के तौर पर काम करने वाला है। इस बात की पुष्टि चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने भी कर दी है, और उन्होंने बताया है कि उनके वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी से पानी बनाने के नए तरीके की खोज कर ली है। नई विधि का उपयोग करके 1 टन चंद्र मिट्टी से लगभग 51 से 76 किलोग्राम पानी बनाया जा सकेगा, और ये पानी 50 लोगों की दैनिक पेयजल खपत के बराबर है। ये पानी 500 मिलीलीटर की 100 बोतलों से भी अधिक है। आपको बता दें कि 2020 में चीन के चैंग ई 5 मिशन ने 44 वर्षों में पहली बार मानव द्वारा चंद्र नमूने प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले अपोलो मिशन के तहत नासा वहां से सैंपल लाने में सफल रहा था, और उस सैंपल पर लगातार प्रयोग चल रहा है और उससे नई नई चीजें पाने के तरीके की खोज की जा रही है। लेकिन पिछले 44 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि चाइना ने वहां से अपने चैंग ई 5 मिशन के तहत मिट्टी लेकर के आया, और उस पर ये तमाम प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसी प्रयोग के तहत उन्होंने मिट्टी से पानी निकालने का तरीका खोज लिया है। अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिक उन तरीकों को खोजने में लगे हैं जिससे चंद्रमा को इंसान के रहने लायक बनाया जा सके, इंसान वहां बस्ती बनाकर लंबे समय तक रह सके। ये अब तक केवल सपना ही था, लेकिन चीनी रिसर्चर्स इस दिशा में बाकी दुनिया से काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि चीन के वैज्ञानिक वो कौन सा प्रोसेस बनाने में सफल हो गए, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं जिससे चांद से लाई गई मिट्टी को प्रोसेस करके उससे पानी निकाला जा रहा है। तो इसके बारे में
ये बताया गया कि जो चाइना के वैज्ञानिकों की टीम है उसने एंडोजीनस हाइड्रोजन और लूनर रेगोलिथ के बीच एक अनोखी रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर बड़े पैमाने पर पानी के उत्पादन की रणनीति बनाई है। ये प्रतिक्रिया पीने के पानी को निकालने में मदद करेगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने अपनी स्टडी में चैंग E5 मिशन द्वारा लाए गए लूनर रेगोलिथ नमूनों का इस्तेमाल किया और प्रयोगों में यह देखा गया कि जब चंद्रमा के रेगोलिथ को खास तौर पर डिजाइन किए गए अवतल दर्पणों का उपयोग करके 1200 केल्विन से ऊपर गर्म किया जाता है तो 1 ग्राम पिघला हुआ लूनर रेगोलिथ बनता है, जो लगभग 51 से 76 मिलीग्राम पानी पैदा कर सकता है। इसके अनुसार 1 टन लूनर रेगोलिथ में 50 किलोग्राम से अधिक पानी पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि लूनर एल्मेनाइट पानी निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। यह खनिज लूनर रेगोलिथ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके पानी उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक इसे विद्युत रासायनिक रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर सकते हैं। इससे चंद्रमा पर रहने वालों के लिए सांस लेने योग्य हवा और रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो दोनों ही एक साथ मिल सकता है। इस प्रयोग में जुटे हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से इस पर गहन शोध कर रहे थे। उसके बाद ही उन्हें ये सफलता मिली है और वो अब मिट्टी से बड़ी मात्रा में पानी बनाने की नई विधि की ओर बढ़ चुके हैं। इससे भविष्य में चंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद मिलने की उम्मीद है। इस खोज की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीनी वैज्ञानिक जून में चैंग A6 मिशन द्वारा लाए गए चंद्र नमूनों पर पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके आगे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्रयोग की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। उनके मुताबिक इस प्रयोग से जो पानी मिला है वो चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशन में उपयोगी साबित हो सकता है और इस पानी का उपयोग हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। ये खोज चीन की दशकों पुरानी उस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके तहत चीन चंद्रमा पर स्थायी केंद्र बनाना चाहता है। यानी वहां पर मानव बस्ती तो बसाना ही चाहता है, साथ ही वहां पर वो अपना एक स्पेस बेस बनाने की परियोजना पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच चंद्रमा के संसाधनों को खोजने और खनन करने की होड़ है। इस दिशा में भी चीन अब अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। तो यही वो प्रयोग है जिसके माध्यम से चीन के वैज्ञानिक अब चंद्रमा पर मानव की बस्ती बसाने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो तमाम चीजें थी, चाहे वो पानी की बात कर लें, चाहे वहाँ ईंधन की बात कर लें, पहले से ही अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर सोलर एनर्जी की बात होती है और वो पहले से ही उपलब्ध है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चंद्रमा पर से कोई भी स्पेस मिशन चलाने के लिए अगर वहाँ से हम मंगल जाने की बात करते हैं या दूसरे किसी स्पेस मिशन को चलाने की बात करते हैं तो उस दिशा में इस प्रयोग से जो हाइड्रोजन मिला है वो ईंधन के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही पानी तो मिल ही चुका है इस विधि से। इसके अलावा जब विघटन करने के बाद हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन मिल रहा है तो उससे बड़ी मात्रा में सांस लेने लायक हवा तैयार किया जाएगा और इस तरीके से धीरे धीरे वहां पर एक अस्थायी मानव बस्ती का निर्माण किया जाएगा और साथ ही स्पेस मिशन की दिशा में भी चाइना को एक अहम सफलता इस प्रयोग के माध्यम से मिल गई है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।